बच्चों, साइंस गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है और आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आज हम 10th क्लास का एक टॉपिक केमिस्ट्री में अम्ल और क्षारक की बात करेंगे। ठीक है, आपको बहुत आसान भाषा में हम समझा देंगे। देखिए, पहले अम्ल के बेस के बारे में बात कर लेते हैं। अम्ल, देखिए अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड शब्द। जो एसिड शब्द है वो एडस शब्द से मिलकर बना है। किससे मेरे बच्चा? एडस शब्द से। किससे? एडस शब्द से। एडस किस भाषा का शब्द है मेरे बच्चा? लैटिन भाषा का। किसका है वो? लैटिन भाषा का। और एडस का जो अर्थ होता है मेरे बच्चा वो होता है स्वाद में खट्टा। स्वाद में खट्टा। ठीक है, और इसके कुछ समय बाद एक व्यक्ति आए, आर्नेडल्स। कौन है ये व्यक्ति? आर्नेडल्स। कब है? सन 1300 में। सन 1300 में आर्नेडल्स ने आके बताया जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अम्ल की परिभाषा पे। किस पे बात कर लेते हैं? अम्ल की परिभाषा पे। देखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, परंतु लाल पर लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए मैं क्या कहना समझा रहा हूँ। जो अम्ल होते हैं, जब अम्लों को जल में घोला जाता है तो वो जल में घुलकर अपने आयनों में टूट जाते हैं। अपने आयनों में टूट जाते हैं तो टूटकर वो क्या देते हैं? क्या कहते हैं? H+ आयन देते हैं। और क्या कहते हैं, आप जब क्या कहते हैं अपनी प्रयोगशाला में जाएंगे, जब आप क्या कहते हैं 11th में 12th में आएंगे, तो जब क्या कहते हैं आप केमिस्ट्री की लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ देखना, आप अपने टीचर से कहना कि सर जी हमें लिटमस पत्र दीजिए। आप लिटमस पत्र को अम्ल में डालना, तो जो क्या कहते हैं नीला लिटमस पत्र होगा, जब आप उसमें क्या कहते हैं अम्ल में डालेंगे तो एकदम उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और जो लाल लिटमस पत्र होगा, जब आप उसे अम्ल में डालेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। बात समझ में आई? कुछ क्या कहते हैं हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखिए, HCl, HBr, HI यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, या क्या कहते हैं एसिटिक एसिड हुआ या फॉर्मिक अम्ल हुआ। आ रही बात समझ में? आप अम्ल की पहचान, शॉर्ट ट्रिक हम देखिए बताते हैं, ट्रिक पहचानने की। जिसके स्टार्टिंग में हाइड्रोजन दिख जाए आपको वो भी एक अम्ल है। ठीक है, और क्या कहते हैं, या जिसके लास्ट में क्या दिख जाए हमें? OH दिख जाए। क्या दिख जाए? OH, या तुम्हें दिख जाए ऑक्साइड। तो यहां से पहचान लेंगे आप ये अम्ल है। दो पहचान बता दी मैंने, OH दिख जाए या स्टार्टिंग में हाइड्रोजन दिख जाए तो आप पहचान लें क्या है ये? अम्ल है। ठीक है, अम्ल क्लियर हुआ मेरे बच्चों को? भाई अम्ल क्लियर हुआ। अब बात करते हैं किसकी? क्षारक की। क्षारक की क्या होता है हमारा? बेस। क्षारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? बेस कहते हैं। तो देखिए, क्षारक की परिभाषा, वैसे यौगिक जो जल में घुलकर OH आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। देखिए, जो क्षार होते हैं जब उन्हें जल में घोला जाता है तो अपने वो आयनों में टूट जाते हैं। जब वो आयनों में टूट देते हैं तो किसमें क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। और स्वाद में कैसे होते हैं? ये कड़वे होते हैं। देखिए, अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे, और क्षारक क्या होते हैं? कड़वे। ठीक है, ये कड़वे होते हैं। क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं, तथा नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में? देखिए, जो क्या कहते हैं क्षारक होते हैं, जब क्षारकों को उसमें जल में घोला जाता है तो वो OH- देते हैं, और ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। और क्या कहते हैं यहाँ नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आई होप आपको क्या कहते हैं अम्ल और क्या कहते हैं अम्ल की और क्या कहते हैं क्षारक की परिभाषा समझ में आई होगी। बात समझ में आई? इसके कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं। किसकी? क्षारक की। तो देखिए क्या होता? लिथियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, NOH हुआ। ठीक है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ। भाई NOH होगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या क्या कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, या क्यूप्रस ऑक्साइड हुआ। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हुआ, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हुआ। ठीक है, तो देखिए, जिसके क्या कहते हैं लास्ट में आपको OH दिख जाए, जिसके लास्ट में आपको OH दिख जाए वो भी क्या हो जाएगा हमारा? वो भी क्या हो जाएगा हमारा? क्षारक हो जाएगा। या क्या कहते हैं दूसरी पहचान कि यहाँ आपको यम दिख जाए, यानी देखो लिथियम, सोडियम, यम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आपको बेरिलियम, एल्युमिनियम, यम दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा? क्षारक हो जाएगा। तो अम्ल और क्षारक क्या पहचान कर लेंगे? दोनों में अंतर कर लेंगे। आपको क्या यदि बहुविकल्प में आपको दे दिया जाए तो आप देखते ही पहचान लेंगे मेरे बच्चा अब तो कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है। हम आपको यही बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि क्या कहते हैं प्रबल अम्ल क्या होते हैं, क्या कहते हैं दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। देखिए, आसान में तरीका बता देता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रबल अम्ल वे होते हैं जो क्या कहते हैं जल में घुलकर आसानी से टूट जाते हैं, तो वो तो होते हैं प्रबल अम्ल। और जो दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर अपने पूर्ण आयनों में आसान रूप से नहीं टूटते, यानी क्या कहते हैं जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाए वो तो प्रबल अम्ल होते हैं। और जो क्या कहते हैं जल में घुलकर क्या कहते हैं अपने पूर्ण रूप से अपने आयनों में न टूटते वो कौन से होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल भी आपको क्लियर हुआ। अब देखिए,
थोड़ा सा अम्ल के बारे में और देख लीजिए। देखो, एक व्यक्ति हुए ब्रोंस्टेड लोवेरी, उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जो अम्ल होते हैं वो प्रोटॉन छोड़ते हैं और क्षारक प्रोटॉन प्राप्त करते हैं। क्षारक जो होते हैं प्रोटॉन प्राप्त करते हैं। एक दूसरे अन्य व्यक्ति हुए लोविस, वो अपने सिद्धांत में ये कहते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और क्षारक इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आई? दोबारा देख लीजिए। जो ब्रोंस्टेड लोवेरी हैं वो अपने सिद्धांत में कहते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो प्रोटॉन को छोड़ते हैं और जो क्षारक होते हैं प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। और जो क्या कहते हैं लोविस कहते हैं अपने सिद्धांत में कि जो क्या कहते हैं अम्ल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और क्या कहते हैं क्षारक इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे। आई होप आपको अम्ल और क्षारक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्या कहते हैं वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या कहते हैं बाय बाय, लव यू, टेक केयर, कमेंट जरूर करें।